नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दुर्योग केमद्रुम के विषय में। बृहद जातक का तो यहाँ तक कहना है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम नाम का यह योग होता है और अपनी पूर्णता में होता है, वह व्यक्ति राजा के घर में जन्म ले तो भी दरिद्र, दुखी, गरीब और मानसिक पीड़ा में जन्म बिताता है। 3 परिस्थितियां केमद्रुम योग को भंग करने के विषय में बताई गई हैं। तो क्या कोई योग भंग भी होता है या केवल उसका कुछ प्रभाव कम हो जाता है? तो इस विषय में जिन किताबों का मैं आपको प्रमाण दूंगा, ये बृहद जातक, फलदीपिका और वारामिहिर कृत स्वल्प जातक नाम की किताब से प्रमाण यह बताऊंगा कि क्या केमद्रुम भंग होता है या केवल उसका असर कम हो जाता है और किन परिस्थितियों में किस प्रकार से सावधानी अगर आप बरतेंगे तो केमद्रुम होते हुए भी एक मजबूत और सशक्त जीवन जी पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। अब यह समझते हैं कि केमद्रुम योग बनता किस प्रकार से है। जन्म कुंडली में जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर उससे एक घर आगे और चंद्रमा से एक घर पीछे कोई भी ग्रह ना हो, केवल खाली स्थान हो तो केमद्रुम योग बनता है। यहाँ पर राहु, केतु और सूर्य की गणना नहीं की गई है। हमारे वेदों में चंद्रमा को मन कहा है, चंद्रमा मनसो जात है। तो किसी प्रकार का सपोर्ट जब व्यक्ति के मन को नहीं होता, वह पूरी तरह अकेला हो जाता है और कितना भी बड़ा शक्तिशाली, दिव्य शक्ति संपन्न मन या दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति का मन भी अगर अकेला पड़ जाए तो वह बेहद कमजोर पड़ जाता है। अकेला मन का स्वभाव है संसार में जीना। मन का स्वभाव है पिता के साथ, माता के साथ, मित्रों के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट होना चाहिए। तो जब जन्म कुंडली में कोई सपोर्ट ही ना मिले चंद्रमा को, तो इसे केमद्रुम कहा गया है। तो व्यक्ति मानसिक दरिद्र पहले हो जाता है और फिर शारीरिक और आर्थिक रूप से दरिद्रता भोगता है। यह तो रही केमद्रुम की बात। अब बात कर लेते हैं केमद्रुम के कुछ पक्षों के विषय में। भंग कैसे होता है इस पर बात करते हैं। यदि चंद्रमा के ऊपर 3 या 4 ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो केमद्रुम के प्रभाव में कमी आ जाती है। भंग तो नहीं होगा, कोई कंडीशन में भंग नहीं होगा। काना काना है, गंजा गंजा है, लंगड़ा लंगड़ा है, तोतला तोतला है। जो दुर्गुण प्राकृतिक रूप से जिसके अंदर है वो तो है, लेकिन उसका परिहार, और वो हमेशा ही कमजोर होता है। सपोर्टिव सिस्टम आपको मिला, किसी भी व्यक्ति को सपोर्टिव सिस्टम मिला, लेकिन सपोर्ट तो सपोर्ट ही है ना। तो यदि चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह योग ना के बराबर फल देता है, कम हो जाता है। चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रहों के होने पर भी, विशेष रूप से बुध, गुरु और शुक्र या कोई भी अन्य ग्रह, चंद्रमा से केंद्र में ग्रह होने पर भी केमद्रुम योग का प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ तक तो बात विज्ञान सम्मत है और समझ में आती है। शास्त्र भी इस बारे में चर्चा करते हैं और समझ में भी आती है कि चंद्रमा के साथ केमद्रुम बना हुआ है, तो चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की, या चंद्रमा से केंद्र में कोई सपोर्टिव सिस्टम है, तो बात समझ में आती है कि योग में कमी आ जाएगी। अब कुछ
नए नए ज्योतिषी चिल्लाते हैं, और यूट्यूब में मैंने देखा है कि लगन से केंद्र में शुभ ग्रह होने पर, शुभ योग होने पर केमद्रुम में कमी आती है। बिल्कुल नहीं आती है। ये सत्याचार्य आदि जो प्राचीन आचार्य हैं, उन्होंने केमद्रुम को निरपवाद रूप से माना है। बृहद जातक नाम की किताब, चांद्र योगा अध्याय, पेज नंबर 254 आप पढ़िएगा, वहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इसमें निरपवाद केमद्रुम होता है। थोड़ी बहुत कमी उसमें आ गई तो क्लियर है, भंग नहीं होगा। और विशेष रूप से लगन से शुभ या अशुभ योग पड़ने पर, बनने पर केमद्रुम भंग का कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, स्वल्प जातक नाम की किताब है। स्वल्प जातक में भी वारामिहिर इस बात को स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि चंद्रमा के द्वारा कोई योग बनने पर, चंद्रमा से, चंद्रमा को केंद्र में रखकर, चंद्रमा को सेंटर में रखकर कोई शुभ योग बनने पर केमद्रुम में कमी आ जाती है। लेकिन लगन से कोई शुभ योग बनने पर, सूर्य से कोई शुभ योग बनने पर, या अन्य ग्रह से कोई भी शुभ योग बनने पर केमद्रुम में कमी आने या ना आने का कोई संबंध नहीं है। आप सर में तेल लगाइए, औषधि लगाइए, उससे आपके कपड़ों में प्रेस होने का कोई संबंध नहीं है। आप अच्छे जूते पहनिए, उससे आपके कान में ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी उसका कोई संबंध नहीं है। उसके लिए टोपी आपको पहननी पड़ेगी रेशमी। तो लगन से जो बनने वाले योग हैं, अच्छे या बुरे, उनका प्रभाव लगन पर पड़ेगा, लगन से संबंधित चीज़ों पर पड़ेगा। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं और केमद्रुम योग पूरी तरह चंद्रमा से संबंधित है। तो सत्याचार्य आदि जो पूर्वाचार्य हैं, या वारामिहिर आदि जो ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली लोग माने जाते हैं इस फील्ड के, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त जी, जो बहुत प्रतिष्ठित आचार्य हैं पूर्व के, उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि लगन से शुभ योग बनने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता केमद्रुम पर। दूसरे पक्षों में आपको मजबूती मिल जाए, यह बात यहाँ पर मानी जा सकती है। ठीक है। अब केमद्रुम के बारे में अगली 2 मिनट में थोड़ी सी परिचर्चा मैं करना चाहूँगा। केमद्रुम योग, चंद्रमा मन है, चंद्रमा जल है, और जल किसी बिना सपोर्ट के नहीं टिक सकता, नहीं एकत्रित रह सकता, खंड खंड हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, पुस्तक में, मंत्र में, एक्सरसाइज में, संबंधों में, प्रेम में, कहीं ना कहीं तो मन को लगाना पड़ेगा। लेकिन जब चंद्रमा कुंडली में अकेले हो, केमद्रुम योग में हो, तो व्यक्ति को इस प्रकार की मानसिक योग्यता नहीं होती, इस प्रकार की मेंटली पावर नहीं होती कि वह मजबूती से एक जगह अपने मन को टिका पाए, लगा पाए। और यह उसकी दरिद्रता का बहुत ही मूलभूत कारण भी बनता है भविष्य में। और व्यक्ति अगर मन को रोकने की प्रैक्टिस करे भी तो कुदरत और प्रकृति उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से घटता है कि व्यक्ति का सपोर्टिव सिस्टम फेल हो जाता है पूरी तरह से। अब इसके सटीक उपचार के विषय में मैं बात करूंगा। वैसे तो कुदरत और प्रकृति के निर्णय को चैलेंज करना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन फिर भी उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए हैं तो कम ज़्यादा उनसे लाभ मिलता है। आप नियमित रूप से भगवान शंकर की आराधना करें और जलाभिषेक करें। तो जहाँ तक मेरी अपनी गहरी समझ है इस विषय में, गहरी तो क्या समझ है इस विषय में, तो भगवान शंकर की आराधना करने से आप कहीं ना कहीं अगर केमद्रुम से पीड़ित हैं तो इसमें लाभ आपको मिल सकता है। मैं कामना करता हूँ ये बातें जो मैंने आपको बताई आपकी समझ में आई होंगी।
हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक तो करें,